सीढ़ियां चढ़ने जितना ही आसान बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल। पहली बार देखने पर ये लाइंस बस एक रैंडम जिगजैग जैसी लगती हैं, है ना? पर सच ये है कि प्राइस हमेशा वेव्स में चलता है, बिल्कुल चोटियों और घाटियों की तरह। हायर हाई का मतलब बहुत सिंपल है, प्राइस का एक नया और ऊपर का पीक बनाना। और हायर लो तब बनता है जब प्राइस थोड़ा गिरे पर पिछले लेवल से ऊपर ही रुके। हम इन छोटे छोटे स्टेप्स को जोड़कर एक एकदम साफ रास्ता बनते हुए देख सकते हैं। ये बढ़ती हुई चोटियां एक अप ट्रेंड बनाती हैं, यानी मार्केट में बायर्स का पूरा कंट्रोल है। अब सोचिए, मार्केट नीचे जा रहा है, लोअर लो मतलब पिछली घाटी से भी नीचे का स्टेप। वहीं लोअर हाई तब बनता है जब प्राइस बाउंस करे पर पिछले पीक तक न पहुंच पाए। ये पैटर्न ठीक एक उल्टा नजारा क्रिएट करता है, जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। यहां साफ दिखता है कि सेलर्स पूरी तरह से डोमिनेंस में हैं। पर कोई भी ट्रेंड हमेशा नहीं रहता। इन सीढ़ियों को कभी न कभी टूटना ही पड़ता है। ब्रेकडाउन 2 स्टेप्स में होता है। पहले नया हाई न बनना और फिर पिछले सपोर्ट को तोड़ना। जैसे ही पुराना बेस टूटता है, अप ट्रेंड वहीं खत्म हो जाता है और ट्रेंड पलट जाता है। असल में पूरा मार्केट इन्हीं सीढ़ियों को बनाने और तोड़ने के 4 फेज में घूमता रहता है। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल फ्लैट फेजेस हैं। यहां किसी का भी क्लियर कंट्रोल नहीं होता। असली मूवमेंट सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में आते हैं। यही वो सीढ़ियां हैं जहां एक्शन होता है। अब सबसे मजेदार बात, ये सिंपल बेसिक्स ही ट्रेडिंग के सबसे जरूरी रूल्स तय करते हैं। प्रोफेशनल्स का रूल सिंपल है, ट्रेंड को पहचानो और साइडवेज मार्केट से पूरी तरह दूर रहो। एक कॉमन गलती होती है न्यूट्रल और फ्लैट मार्केट्स में जबरदस्ती सीढ़ियां ढूंढने की कोशिश करना। इसके अलावा बड़े टाइम फ्रेम को इग्नोर करके बड़ी पिक्चर मिस करना भी एक बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड डेली चार्ट पर बस एक छोटा सा पुल बैक हो सकता है। अगर हम सारा शोर हटा दें तो ये सिंपल चोटियां और घाटियां ही चार्ट की असली बुनियाद हैं। तो एंड में सोचिए, अगर चार्ट कोई साफ सीढ़ी नहीं बना रहा तो कंट्रोल किसके पास है?